बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत, लाहौर ग्रुप LDA सिटी एक्सपर्ट से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 032142077723 है। और वीवर्स, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ज़बरदस्त और वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। LDA की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज होंगी। आज की जो नोटिफिकेशन है, LDA ने कंपल्सरी एक्विजिशन मोड के ऊपर जाने का फ़ैसला किया है। जो जिना सेक्टर के अंदर तकरीबन कुछ 1500 कनाल ऐसी ज़मीन है जो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर स्कैटर्ड है। जैसे C ब्लॉक के अंदर काफ़ी कुछ पोर्शन है और A और B क्लियर है, A के अंदर कुछ पोर्शन है जो अभी क्लियर नहीं है। इसी तरह से D के अंदर काफ़ी पोर्शन है जो क्लियर नहीं है और E के अंदर कुछ थोड़ा सा माइनर सा पोर्शन है जो अभी क्लियर नहीं है। F के अंदर भी कुछ पोर्शन है, लास्ट में जाके तकरीबन कोई 4-5 कनाल का पोर्शन है जो अभी क्लियर नहीं है। और इसी तरह से J ब्लॉक के अंदर काफ़ी पोर्शन है जो अभी क्लियर नहीं है। और जो H के अंदर और K के अंदर और L के अंदर पार्शली कुछ पोर्शन है जो अभी क्लियर नहीं है। N के अंदर काफ़ी बड़ी पॉकेट है जो क्लियर नहीं है और Q के अंदर भी ऐसा पोर्शन है जो अभी क्लियर नहीं है। इनको टोटल को मिला के ना अप्रॉक्सीमेटली को 1500 कनाल लैंड बनती है। LDA ने अब ये फ़ैसला किया है कि इसको हम कंपल्सरी एक्विजिशन एक्ट की मोड पे चले जाएं। कंपल्सरी एक्विजिशन एक्ट के मोड पे जाने के लिए ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए LDA सेक्शन 4-5 पहले 4 करता है, उसके बाद 5 करता है, उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट होती है। सबसे जो पहला जो स्टेज है ना, इसकी जो डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग है वो एक लेटर फॉरवर्ड करता है डायरेक्टर LDA सिटी को कि आप इस लैंड की हमें प्राइस असेसमेंट बना के दें। डायरेक्टर LDA सिटी जब उसकी प्राइस असेसमेंट उसको फॉरवर्ड करता है, उसके बाद LDA उसके हिसाब से एक फ़ंड जारी करते हैं। इतना फ़ंड इसका बनता है। सपोज़ 1500 कनाल की प्राइस असेसमेंट के बाद इसका फ़ंड जारी किया जाएगा। फ़ंड जारी करने के बाद इसका सेक्शन 4-5 करके उसको इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव और ज़बरदस्त है जिना सेक्टर के प्लॉट होल्डर्स के लिए, क्योंकि अभी कुछ पॉकेट्स हैं जो इसको थोड़ा सा नेगेटिवली इंडिकेट्स कर रही हैं कि अभी क्लियर नहीं है। अब जो कस्टमर आ रहा है वो डिफरेंट माइंड से सोचता है। पहले जो कस्टमर था वो डिफरेंट माइंड का था। एक स्टेज थी कि यहाँ पे ज़मीन की लैंड एक्विजिशन हो रही थी, नक्शा भी नहीं था, हम इसकी फ़ाइल सेल आउट कर रहे थे, लोग ले रहे थे। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई कि नक्शा आ गया लेकिन डेवलपमेंट नहीं थी, उसके बाद भी लोग इसमें बाइंग सेलिंग कर रहे थे। अब जो स्टेज है उसमें जो कस्टमर है ना, पोजेशन नॉन पोजेशन, सपोज़ कस्टमर आता है, वो कहता है कि यार ये मौका क्लियर है, यहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं है, क्या सूरत हाल है, उस हिसाब से उस प्लॉट की डील होती है। तो ये फ़ेज़ भी ना आगे से ख़त्म होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। LDA का बड़ा पॉजिटिव ये इनिशिएटिव है कि बहुत जल्द वो लैंड जो अभी तक ली नहीं जा सकी, लैंड ओनर्स उस पर अड़े हुए हैं, इन्वेस्टर की जो ज़मीन है वो अड़े हुए हैं, ना तो वो पैसे लेने पे तैयार हैं और ना ही वो इसके अगेंस्ट फ़ाइलें लेने के लिए तैयार हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो LDA के पास है वो कंपल्सरी एक्विजिशन एक्ट लगाने की है। तो उसके बारे के अंदर LDA ने प्लान अब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका भी रिज़ल्ट इसमें आ जाएगा बहुत जल्द। इसकी जब प्राइस असेसमेंट का लेटर फॉरवर्ड होगा डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग को, तो दैन उसकी वो प्राइस अपने बजट के अंदर रिज़र्व करके तो इसका सेक्शन 4-5 डिप्टी कमिश्नर को DC को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहाँ से अप्रूवल के बाद इसको ना प्रॉपर इन्फोर्समेंट करके उस लैंड को ले लिया जाएगा। दैन वो लैंड हैंडओवर कर दी जाएगी जो स्पेसिफ़िकली उसका कॉन्ट्रैक्टर है, ताकि वो वहाँ पे डेवलपमेंट करके बहुत जल्द यहाँ पे डेवलपमेंट करके पोजेसन डिलीवर करें। नाज़रीन, इसमें LDA का जो प्लान है इंशाल्लाह तकरीबन नेक्स्ट जो 5-6 महीने हैं वो बहुत अहम है। कुछ ब्लॉक्स के अंदर LDA चाह रहा था पहले इसमें पोजेसन देने के लिए, जिसमें C और F ब्लॉक प्रायोरिटी पे थे, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ ब्लॉक और भी ऐड कर दिए गए हैं, D है, और मतलब 5-6 ब्लॉक्स को LDA चाह रहा है कि पोजेसन इसमें दे दे, और वो एक बहुत ज़बरदस्त है। और व्यूअर्स, यहाँ पे साइड पे आने का ना आज हमारा एक पर्पज़ ये था कि ये जो चनाब रोड है, चनाब रोड बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जिना सेक्टर की प्राइसेस में, क्योंकि
किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कनेक्टिविटी और उसकी इजी एक्सेस होगी ना, उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो चनाब रोड एक ऐसा समझ ले कि एक इसके अंदर एक्सेस रोड के तौर पे है कि जो रिंग रोड के साथ और फ़िरोज़पुर रोड के साथ जिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर को मिलाएगा। दैन इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगी। जो प्लॉट होल्डर्स हैं, पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि मिनिमम प्राइस जो तकरीबन को मैक्सिमम तकरीबन को 15 से 20% जो टोटल प्लॉट्स की कीमत है उसके अंदर चेंज आएगा। एक जो सबसे अहम इंफॉर्मेशन है, जो एलडीए ने प्राइस असेसमेंट इसकी फॉरवर्ड की थी, एलडीए ने जो डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन को, जिसके मुताबिक कीमत रिज़र्व और पेमेंट भी रिज़र्व कर दी गई है। चनाब रोड में आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे ये आबादी है और यहाँ पे रोड डिसकनेक्ट किया हुआ है। ये आप थोड़ा सा मेरे चनाब रोड के दोनों साइड पे दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये इसकी लेफ़्ट साइड पे आबादी है और इसके बाद अगर ये मगरब वाली साइड पे आप देखें, ये भी काफ़ी आबादी है। और इसको अगर हम आइडेंटिफाई करने के तौर पे ये अशरफ वाली हवेली है, हवेली अशरफ वाली है। जिस तरह से हवेली चेतू वाली बनी हुई है वो पुरानी है, ये हवेली अशरफ वाली है। इसके अंदर काफ़ी आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए जो एलडीए ने प्राइस असेसमेंट फॉरवर्ड की थी 54 लाख पर एकड़ के हिसाब से, जो कि बिल्कुल मेरे लिए शॉकिंग भी है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कम प्राइस है कि एलडीए ने इतनी कम प्राइस इसकी एवेलुएट करके फॉरवर्ड की है। क्योंकि अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जो पोर्शन है वो 2011 के नोटिफिकेशन के बाद डेवलप हुआ है, इसलिए इनको जो मलबा है या जो इनकी कंस्ट्रक्शन है उसका तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो इनकी लैंड आ रही है वो पर एकड़ को अगर हम डिवाइड करें 54 लाख पे, तो पर मरला की जो प्राइस बनेगी बिल्कुल नॉमिनल बनेगी। वो एक हिसाब से इन लोगों के साथ भी थोड़ी सी ज़्यादती होगी। और अब एलडीए उसमें लोग इसको क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही कम प्राइस रखी गई है और जिन लोगों की लाखों रुपए कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं उनको उसकी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। डेफिनेटली वो स्ट्राइक में जाएंगे। डिफरेंट जो इसके अंदर मोड हैं या फेज़ हैं इसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ना क्वेश्चन मार्क है। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर जो अभी तक की ताज़ा हमारी अपडेट्स हैं एलडीए से, उनकी प्लानिंग में है तकरीबन कोई एक महीने हो सकता है कि इसी महीने के एंड तक या नवंबर के एंड तक इसके ऊपर इन्फोर्समेंट करने का एलडीए का प्लान है। तो दैन इसमें जिना सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल आबादी है और यहाँ पे कोई एलडीए की एक्टिविटी नहीं है। फर्दर जो लीगल इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो इसके बारे में आपको गाइड करना थी। मज़ीद आप कोई भी अपडेट एलडीए सिटी के बारे में लेना चाह रहे हैं या आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, आप लाहौर ग्रुप की पूरी टीम में से किसी के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर मुझे भी आप रब्ता करेंगे, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है, इंशाल्लाह आपको फ़ौरी उसका रिस्पॉन्स करेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।